आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज की हमें लेंथ मेजर करनी है तो उसको हम स्केल जैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं और एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी चीज का मास मेजर करना है तो उसका मैं मास मेजर कर सकती हूँ और उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, पेन हम बता सकते हैं कि हमें ज्यादा पेन हो रहा है, कम पेन हो रहा है, बट उसको हम मेजर करके उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। A quantity which have its own individual existence, एक क्वांटिटी जिसकी खुद की एक own individual existence है। 1960 में वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उस कॉन्फ्रेंस ने उन सब साइंटिस्ट ने मिलके ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिसाइड किया था कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके अपनी एक अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अल्फाबेट्स जो होते हैं ए बी सी डी, ये इंडिविजुअल होते हैं। जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे इंडिविजुअल होते हैं, बट जो वर्ड्स होते हैं जो इनसे मिलकर बनते हैं वो होते हैं डिराइव्ड। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अल्फाबेट्स होते हैं इंडिविजुअल फंडामेंटल ए बी सी डी, बट जो इनसे मिलके वर्ड्स बनते हैं, जैसे फिजिक्स एक वर्ड है जो अल्फाबेट से मिलके बना है, उसे कहेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी। सो अभी हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनको याद करेंगे। सो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास की यूनिट हमें पता है केजी होती है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम होती है। फिर हम पढ़ेंगे लेंथ की यूनिट हमें पता है मीटर होती है और इसकी डायमेंशन एल होती है। फिर हम पढ़ेंगे टाइम की यूनिट हमें पता है सेकंड होती है, इसकी डायमेंशन होती है टी। फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर की यूनिट हमें पता है के केल्विन होती है और इसकी डायमेंशन भी के होती है। अब हम पढ़ेंगे करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इसकी डायमेंशन भी होती है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल और इसकी डायमेंशन भी मोल होगी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होगी वो सीडी होगी और डायमेंशन भी सीडी। सो यहाँ पे सीडी है कैंडेला, यहाँ पे सीडी क्या है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट डायमेंशन दोनों है कैंडेला। सो अभी हमने सातों की सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को अच्छे से पढ़ा, इनकी यूनिट्स को देखा, इनकी डायमेंशंस को देखा। अब हम तीनों चीजों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो हमने इससे पहले पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अल्फाबेट से हम वर्ड को डिराइव करते हैं, वैसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं। सो इसकी डेफिनेशन है a quantity which can be produced by mixing 2 or more fundamental quantities. So यहाँ पे हम 15 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। वैसे तो फिजिक्स में हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती रहती हैं। उनको हम आराम से उन चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर उनको एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हम 15 बेसिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिनको हमें अभी पढ़ना जरूरी है। बाकी की जो क्वांटिटीज होंगी वो हम हर एक चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। सो यहाँ पे सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 15 है। नंबर 1, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट है हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एज वी नो, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन, यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, डायमेंशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन थी वो L थी
और जो टाइम की डायमेंशन थी वो t थी। सो इसका आंसर होगा l t माइनस 1। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इसकी डायमेंशन होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन l t की पावर माइनस 1 t माइनस 1 बाय टाइम। सो ये t ऊपर जाएगा तो l t माइनस 2 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्स। फोर्स का हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो मास की डायमेंशन होती है m इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन l t माइनस 2। सो फोर्स हो गया m l t माइनस 2। अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो मास की होगी m, वेलोसिटी इज l t माइनस 1। सो ये आ गया m l t माइनस 1। इनमें हमें इनका नाम याद रखना होगा और इनके फॉर्मूलाज को याद रखना होगा। हमें डायमेंशंस को याद नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डायमेंशंस को याद करेंगे तो इतनी सारी डायमेंशन है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं जिससे हमें डायमेंशन निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो अगर हमें किसी भी चीज का फॉर्मूला पता है तो हम उसकी डायमेंशन इजिली निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर पर है वर्क। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की हम निकाल सकते हैं और फोर्स की हम याद भी कर सकते हैं। सिर्फ फोर्स की याद करेंगे क्योंकि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, तो हम फोर्स की डायमेंशन को याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो मास m into acceleration. Acceleration is L into t की power minus 2 into displacement. Displacement is L, so ये आएगा m L2 t की power t minus 2, m L2 t minus 2। ये है वर्क। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। फोर्स अपॉन एरिया। देखो मैंने अभी बताया था कि जो फोर्स है उसकी जो डायमेंशन है अगर हम वो याद कर लें तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि फोर्स की जो डायमेंशन है वो बार बार यूज होगी। यहाँ पे यूज हुई, यहाँ पे भी यूज हुई, यहाँ पे भी यूज होगी। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है m l t माइनस 2 होती है बाय एरिया। एरिया होता है l पावर 2 L2। सो L2 ऊपर जाएगा तो l माइनस 1 हो जाएगा, m l माइनस 1 t माइनस 2। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी की जो डायमेंशन है वो यही होती है। सो हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को फॉर एग्जांपल लिया हुआ है हाफ mv स्क्वायर। इस हाफ को हम हटा देंगे, mv स्क्वायर की डायमेंशन निकालेंगे। मास क्या होता है, मास का m v स्क्वायर, वेलोसिटी इज l t माइनस 1। सो l t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा m l2 t माइनस 2। सो एनर्जी की, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी की यही डायमेंशन होती है। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। कुछ फॉर्मूलाज हमारे लिए नए होंगे तो हम उन्हें याद करेंगे अभी के लिए और उनकी डायमेंशंस निकालना सीखेंगे। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की हमें पता है एम एल टी माइनस 2 होती है इनटू टाइम t, तो ये हो जाएगी एम एल टी माइनस 1। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। A quantity which can be produced by mixing two or more fundamental quantities, ये हमने पहले पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 9th नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको अभी के लिए हम याद करेंगे क्योंकि इसके लिए एक पूरी क्लास लगेगी अच्छे से समझने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इसका अभी सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे, वो होता है एम आर स्क्वायर। एम इज मास, आर इज रेडियल डिस्टेंस। आर यहाँ पे क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस।
मास होता है उसकी होगी m, और डिस्टेंस की, रेडियल हो चाहे किसी भी टाइप का डिस्टेंस हो, उसकी होगी तो l ही, तो L2 ml2। अब हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क की हम निकालेंगे पहले, फिर टाइम से उसे डिवाइड करेंगे। वर्क इज, हमें पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की हमें याद है mlt-2, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इंटू l हो जाएगा बाय टाइम, सो ml2t-3, क्योंकि t ऊपर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क की। टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। फोर्स की हमें पता है mlt-2 होता है, रेडियल डिस्टेंस इज l, सो ml2t-2। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम L से हम इसे डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है mvr, और यहाँ पे जो r है वो है रेडियल डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे, मास m होता है, वेलोसिटी lt-1 एंड r इज l, तो ml2t-1 इसका आ जाएगा। अभी हमने एक चीज नोटिस की है, जो वर्क की डायमेंशन होती है वो ml2t-2 होती है, एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2 होती है, और जो टॉर्क होता है उसकी डायमेंशन भी ml2t-2 होती है। सो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ torque, work and all type of energy is same, और वो सेम जो है वो ml2t-2 है। तो इसको हम याद रखेंगे ताकि हमारे जो 3 डायमेंशंस है वो हमें याद हो जाए। अभी हमने 12 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो 13th है स्ट्रेस। अभी तीनों ही हमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, बट हमें इन्हें याद करना होगा पहले इनको फॉर्मूला को, और उनकी डायमेंशन तो हमें उससे निकालनी आती ही है। तो पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला भी था फोर्स अपॉन एरिया, और उसकी डायमेंशन भी यही थी, बट इन दोनों में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की हमें पता है ml-t-2 होती है, बाय एरिया होता है L2, तो L2 ऊपर जाएगा तो ml-1 t-2 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन होता है, सपोज ये पेन है, इसको मैं अगर खींचूंगी तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा जो हमें नहीं दिख रहा है, बट वो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ होगा, वो स्ट्रेन आएगा जरूर, हमें दिख नहीं रही है वो चीज, हमें पता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वही चेंज इन लेंथ होगा बाय ओरिजिनल लेंथ, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन। यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ, सो L बाय L, तो ये हो जाएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सो एज वी कैन से स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। अब हम पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस के बारे में। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन होगी। तो स्ट्रेस की है फोर्स अपॉन एरिया ml-t-2, ml-t-2। अभी हम कुछ और क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो हमारे यूज में अभी आ सकती हैं। सो 16th फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम। फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल होता है म्यू,
इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसकी डायमेंशन होगी 1 अपॉन टी, दैट इज टी माइनस 1। सो हम इसको याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी होता है म्यू, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और इसका जो डायमेंशन होता है टी माइनस 1 होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। ये टर्म्स हमारे लिए थोड़ी नई है, बट इन्हें हम धीरे धीरे याद करेंगे और इनकी डायमेंशंस को पढ़ेंगे, और आगे नए चैप्टर्स में इनके फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे तो हमें ये समझ में आने लग जाएंगे। सो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका सिंबल H होता है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू H म्यू। सो हमें यहाँ पे H के लिए निकालना है, तो H होगा E बाय म्यू। सो E इज एनर्जी, यहाँ पे म्यू फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो हम निकालेंगे यहाँ से इसकी डायमेंशन। सो इसकी डायमेंशन होगी E एनर्जी की ml2t माइनस 2 बाय इसकी होगी t माइनस 1। सो इसका आंसर होगा ml2t माइनस 1। सो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो ml2t माइनस 1, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, जो कि हमारा नंबर 18 होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे जाके हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पर, बट अभी इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये पहले इरेज हो गया था, तो हमने अभी दोबारा लिखा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना होगा, तो G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर F आर स्क्वायर बाय m1 m2, ये हमारा फॉर्मूला आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। सो हमें पता है जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है mlt माइनस 2। r हमें पता है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे L2, r का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, बाय m1 m2, सो m2। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी m2 ऊपर जाएगा तो ये m माइनस 1 L3 एंड t माइनस 2। सो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन m माइनस 1 L3 t माइनस 2। अभी के लिए हम ये 18 ही पढ़ेंगे, ये 18 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को ही पढ़ेंगे। बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज हम चैप्टर्स में जब आएंगी तब ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अब पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो
अभी हमने ये 18 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है। अब हम इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन कहता है इफ E is equals to energy, G is gravitational constant, I is impulse and M is mass, then dimensions of G I M square by E square are same as that of। इसके डायमेंशन को हम एक एक करके निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। सो G की डायमेंशन हम अलग से निकालेंगे। G is equals to हमें अभी पढ़ा था F R square M1 M2। सो G की जो वैल्यू आएगी वो होगी M L T माइनस 2 इंटू L2 बाय M2। तो G की वैल्यू होगी M माइनस 1 L3 T माइनस 2। सो ये होगी G की वैल्यू। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे M माइनस 1 L3 T माइनस 2। अब हम निकालेंगे इम्पल्स की। इम्पल्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। सो फोर्स इज MLT माइनस 2 इंटू T। सो ये होगा MLT माइनस 1। सो MLT माइनस 1 इम्पल्स। अब हम M मास है तो M की पावर 2 पुट करेंगे बाय। अब यहाँ पे पुट करेंगे एनर्जी की। एनर्जी की हमें याद है ML2T माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे M माइनस 1 L3T माइनस 2 इंटू M3 LT माइनस 1 बाय में M2 L4 T माइनस 4। अब हम देखेंगे M माइनस 1 है और M3 है तो ये होएगा M2 और M2 से M2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा L3 एंड यहाँ पे L4 है और यहाँ पे एक और है तो L है तो L3 प्लस L1 L4 हो जाएगा और L4 से L4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है T माइनस 2 T माइनस 1 तो ये होगा T माइनस 3 और नीचे है T माइनस 4। सो ये होगा T। हमारी वैल्यू आ जाएगी टाइम। सो इसको हमें एक एक करके इन चारों की पहले हमने डायमेंशंस निकाल ली, फिर इनको इस फॉर्म में लिखा और इस फॉर्म में लिखने के बाद इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर टाइम आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन इज। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे वो पेयर जिसमें डायमेंशन सेम है। सो हमने थोड़ी देर पहले एक नोट लिखा था कि एनर्जी, वर्क, टॉर्क इन तीनों की जो डायमेंशन होती है वो हमेशा सेम होती है, दैट इज ML2T माइनस 2। सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, वर्क यहाँ पे दिया गया है, वर्क एंड टॉर्क हमने पढ़ा था। वर्क, टॉर्क, एनर्जी इन तीनों की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। If E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, then the quantity of this will be। अब हम इनकी एक एक करके पहले डायमेंशन निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले हम निकालेंगे एनर्जी की। हमें पता है MLT माइनस ML2T माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे इनटू L इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला को अभी हमने याद किया था MVR। M is mass, V is velocity, R is radial distance. So mass into velocity that is LT minus 1 और इसका जो रेडियल डिस्टेंस होगा वो होगा L। So ML2T minus 1 यहाँ पे लिखेंगे ML2T minus 1 इसका स्क्वायर होगा
अब हम पढ़ेंगे m5 मास, तो ये डायरेक्टली m की पावर 5 हो जाएगा। अब आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम निकालेंगे, फोर्स की होती है m, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, G इज इक्वल टू F(r²) बाय m1 m2। तो फोर्स की होती है ml t माइनस 2, r² इज l का स्क्वायर बाय m2। सो ये होगा m-1 L3 t-2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका g का स्क्वायर होगा। सो पहले इसके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, ये होगा m2 L4 एंड यहाँ पे -4 इंटू m2 L4 t-2, यहाँ पे m5 है, इसका हमने ऑलरेडी वो कर दिया है, इंटू m-2 L6 एंड t-4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है m2 एंड दिस m2 और m2 को प्लस करेंगे m4 होगा, और नीचे 5 - 2 3 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा m1 बच जाएगा। अब हम करेंगे L को सॉल्व, यहाँ पे 4 4 8 और यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा L4 + L4 L8 हो जाएगा, और नीचे L6 है, ये ऊपर जाएगा तो L2 बच जाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे T में, t-4 है, t-2 है, तो t-6 हो जाएगा, और नीचे t-4 है, तो ऊपर जाकर के वो हो जाएगा t-2 बच जाएगा ऊपर। सो हमारा आंसर ये आया है, एंगल, लेंथ, मास, नन ऑफ दीज। तो हम देख सकते हैं ये लेंथ, एंगल, मास में से मैच नहीं कर रहा है, तो ये होगा नन ऑफ दीज। अब हम एक नोट लिखेंगे एंगल के बारे में, एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, एंगल is always dimensionless। सो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में हमने डायमेंशंस को निकालना सीखा है। हमें डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, एक आधी डायमेंशन याद कर सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं, बट सारी डायमेंशन याद करने की कोई भी नीड नहीं है। जस्ट आप फॉर्मूलाज याद करो और डायमेंशन निकालना सीखो, जो हमने अभी सीखा है यहाँ पे इन क्वेश्चंस में भी और पीछे भी। अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी स्टेटमेंट है, इन अ फिजिकल रिलेशन डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज ऑलवेज सेम। एक फिजिकल रिलेशन में जो डायमेंशन होती है वो हर एक टर्म की सेम होती है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई टर्म है तो उसमें हर एक फिजिकल रिलेशन की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। अभी हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। Here 5 kg plus 3 kg is equals to 8 kg। इसकी भी डायमेंशन मास है m, इसकी भी डायमेंशन मास है m, और इसकी भी डायमेंशन मास है m। अभी हम एक चीज समझेंगे कि अगर हम नोट लिखते हैं, if two quantities have different dimensions, then they cannot
be added or subtracted. फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है 2 सेकेंड प्लस 4 kg, तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? नहीं, हम इसको ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है वो अलग है। इस नोट में हमने यही लिखा है, अगर दो क्वांटिटीज हमें दी गई है और उनकी डायमेंशंस अलग हैं तो हम उनको ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे 2 मीटर प्लस 6 मीटर, इनकी डायमेंशन दोनों ही लेंथ है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं जो होगा 8 मीटर, और इन तीनों की डायमेंशंस L है। यहाँ पे 5 kg माइनस 3 kg इज 2 kg, यहाँ पे इसकी डायमेंशन भी m है, इसकी डायमेंशन भी m है और इसकी भी, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, क्योंकि हम ये सब्सट्रैक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसकी डायमेंशन भी टाइम है, इसकी भी टाइम है और इसकी भी टाइम है। तो हमें चीज याद रखनी होगी, अगर दो क्वांटिटीज दी गई हैं, उनकी डायमेंशन सेम है तो हम उनको ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो हम उनको ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को याद रखेंगे, इन अ फिजिकल रिलेशन, कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसमें जो डायमेंशन होगी ईच एंड एवरी टर्म की वो हमेशा सेम होगी। जैसे ये फिजिकल रिलेशन है तो इसमें हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो सेम है। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू हम काफी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे दिया गया है v इक्वल्स टू u प्लस AT। अभी देखने में तो हमें लग रहा है कि इनकी डायमेंशंस अलग होगी क्योंकि यहाँ पे AT है, यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, बट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन हमेशा सेम होगी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था फिजिकल रिलेशन में डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म हमेशा सेम होगी, उनकी डायमेंशन हमेशा सेम होगी। अभी हम यहाँ देखते हैं v वेलोसिटी की हमें पता है l t-1 होती है, u इनिशियल वेलोसिटी है बट है तो वेलोसिटी ही, तो इसकी भी होगी l t-1। यहाँ पे है AT की हमें पता है l t-2 होती है, टाइम की t होती है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो l t-1 ही होगा। तो इस चीज के थ्रू हम प्रूव कर रहे हैं कि इन अ फिजिकल रिलेशन डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसकी होगी l ut, l t-1 इनिशियल वेलोसिटी की होगी और टाइम की t होगी, तो यहाँ पे होगा l। हाफ को हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे AT स्क्वायर, l t-2, t का स्क्वायर t2, तो यहाँ पे बचा l। तो हम देख सकते हैं इन तीनों की डायमेंशन l आई है, तो इससे हमारा जो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो प्रूव हो जाता है। अभी उस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है f इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, फाइंड a एंड b, a और b की डायमेंशन निकालनी होगी, f फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है, सो f इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। फोर्स की जो डायमेंशन है हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन है, जैसे ये एक फिजिकल रिलेशन है, तो इसकी हर एक टर्म, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इनका जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। तो अगर f की जो डायमेंशन है mlt-2 है, तो जो a की डायमेंशन होगी वो भी mlt-2 होगी। bx की भी mlt-2 होगी, x की जो डायमेंशन होगी वो l होगी, सो bl lt-2। अब इस l को हम उधर लेके जाएंगे तो ये कट हो जाएगा, तो जो b की डायमेंशन आई है वो l mt-2 है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ऐसे क्वेश्चंस में काम आएगा जहां पे हमें एक फिजिकल रिलेशन दे करके हमसे किन्हीं भी वेरिएबल्स की डायमेंशन पूछी जाएगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी v is given by v is equals to at cube plus
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर टी इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली। तो हमें रिलेशन, फिजिकल रिलेशन मिला है v इक्वल्स टू ए टी क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी। v की हमें पता है एल टी माइनस वन होगी, इसके थ्रू ही हम इन सबको निकालेंगे। c एक अलग इंडिविजुअल टर्म है तो c की भी एल टी माइनस वन होगी। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज कर रहे हैं, जहाँ पे इन सबकी डायमेंशन सेम होगी, इसकी, इसकी और इसकी और इसकी भी। तो c की हमने उस प्रिंसिपल के थ्रू निकाल दी है। अब हम निकालेंगे ए टी क्यूब इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। सो टी टाइम है तो टी क्यूब इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। सो ए इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एल टी माइनस फोर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे बी एक्स स्क्वायर की, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसको L2 पुट करेंगे, एल टी माइनस वन। सो इसकी वैल्यू होगी, ये उधर जाएगा तो ये L माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे T माइनस वन। तो हमने A की निकाल दी, B की निकाल दी और C की निकाल दी, और हमें यहाँ पे A, B एंड C की ही निकालनी थी। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x एंड अ फिक्स ओरिजिन। इसका फॉर्मूला हमें एज यू इक्वल्स टू ये दिया गया है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ a और b कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ a इंटू b आर, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। तो हम यहाँ पे u इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू a रूट t बाय एक्स स्क्वायर प्लस b को निकालेंगे। u हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। हमने पढ़ा था किसी भी टाइप की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उनका जो डायमेंशन है वो सेम होगी और वो होगी ml2t माइनस टू। सो हमें u की डायमेंशन पता है, इससे हम इनकी निकाल सकते हैं। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो इनकी डायमेंशंस निकालेंगे। a रूट t इज इक्वल्स टू m l हमें पता है जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर दो क्वांटिटीज दी गई हैं और उनकी डायमेंशन सेम है तो ही हम उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट है तो हम उन्हें ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम एक्स स्क्वायर और बी को ऐड कर सकते हैं तो मतलब एक्स स्क्वायर और बी की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। तो एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो होगी L2, सो जो बी की डायमेंशन होगी वो भी L2 होगी, तो b इज इक्वल्स टू L2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसकी u की वैल्यू पुट करेंगे ml2t माइनस टू एंड यहाँ पे a t की पावर कैपिटल T, क्योंकि हम टाइम को यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं तो रूट टू 1/2 हो जाएगा बाय L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। सो ये होगा ml2t माइनस टू इज इक्वल टू a t की पावर 1/2 बाय l की पावर 4। अब l की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा ml6t माइनस टू इज इक्वल टू a t 1/2। सो अब हम इसको माइनस करेंगे, a इज इक्वल्स टू t डिवीजन में जाएगा फिर ऊपर जाएगा, सो t माइनस टू प्लस t माइनस 1/2, सो ये हो जाएगा t -4 -1 -5/2।
सो ml6t की पावर -5/2। तो हमारी a की वैल्यू आ गई ml6t की पावर -5/2। तो हमें यहाँ पे a की मिल गई है, b की हमें पता है, तो हम निकालेंगे a इंटू b का प्रोडक्ट, जो होगा ml6t -5/2 इंटू L2। सो ये होगा ml8t की पावर -5/2। सो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। यहाँ पे लिखा है जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा। सो यहाँ पे एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है। सो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, इस चीज को हम याद रखेंगे और इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे v इक्वल टू a sin b t स्क्वायर प्लस cx। तो ये जो पूरी टर्म है ये डायमेंशनलेस है। तो हम यहाँ पे अगर ये डायमेंशनलेस है तो बी टी स्क्वायर को इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं और cx को भी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अभी हम a की फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b एंड c निकालेंगे। तो v इक्वल्स टू a है क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, तो v की जो डायमेंशन होती है LT-1 वही a की डायमेंशन होगी। सो a की डायमेंशन तो हमने निकाल दी है, a इज इक्वल्स टू LT-1। अब हम निकालेंगे bt स्क्वायर की और cx की। t यहाँ पे टाइम है तो b t2 इज इक्वल्स टू 1, सो b इज इक्वल्स टू t-2। अब हम निकालेंगे cx की, x डिस्प्लेसमेंट है तो cl इज इक्वल्स टू 1, सो c इज इक्वल्स टू l-1। तो हमने यहाँ से निकाल ली a, b और c की इस चीज के थ्रू कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है f इज इक्वल टू a sin bt स्क्वायर प्लस c रूट x माइनस d रूट v। तो हम यहाँ से निकालेंगे डायमेंशन ऑफ a, b, c एंड d। पहले a की निकालेंगे। हमें पता है कि ये डायमेंशनलेस है क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो f की जो डायमेंशन होगी वही a की डायमेंशन होगी। तो f की डायमेंशन है mlt-2, तो वही होगी a की डायमेंशन। अब निकालेंगे डायमेंशन ऑफ b, तो b t स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पे टाइम t है तो b इज इक्वल टू t-2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ c निकालेंगे, c रूट x इज इक्वल टू 1 है, x डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू x की पावर -1/2। अब हम निकालेंगे d के लिए जो कि है d रूट v। v का हमें पता है वेलोसिटी है, तो यहाँ पे d रूट v इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो d v टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ये उधर जाएगा, हम यहाँ पे निकालेंगे से d v की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1, सो इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। L की पावर 1/2 t की पावर -1/2 होगी इज इक्वल टू 1। अब ये उधर जाएगा, सो d इज इक्वल टू L की पावर -1/2 एंड t की पावर 1/2 हो जाएगी। सो हमें d की भी मिल गई, c की भी मिल गई, b की भी और a की भी। तो हमें ये चारों निकालनी थी, सो हमने ये चारों निकाल दी हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है
पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ये एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर होती है वो हमेशा ही डायमेंशनलेस होती है। हियर x इज डायमेंशनलेस, यहाँ पे x है डायमेंशनलेस। सो जो पावर है वो भी एक फंक्शन है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो नहीं होगी, x इज डायमेंशनलेस। सो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। v इज इक्वल टू a e b t स्क्वायर, a की पावर b t स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें पता है जो ये पावर है ये डायमेंशनलेस है, तो b t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम पता है t टाइम है, तो जो b की डायमेंशन होगी वो होगी t टू द पावर -2, t -2। अब हम निकालेंगे a की, ये तो डायमेंशनलेस है, तो v की जो डायमेंशन होगी वही a की डायमेंशन होगी। v की डायमेंशन है lt-1, तो जो a की डायमेंशन होगी वो भी होगी lt-1। तो हमें यहाँ पे a और b की निकालनी थी और हमने a और b की दोनों की निकाल दी। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया गया है p इक्वल्स टू a e की पावर a b स्क्वायर प्लस c t क्यूब। हमें पता है जो ये पावर है ये डायमेंशनलेस है, तो a b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, c t क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो अभी हम निकालेंगे, ये डायमेंशनलेस है, तो हमें पता है जो प्रेशर की पावर डायमेंशन होगी वही ए की डायमेंशन होगी। तो हम पहले प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की हमें पता है mlt-2 बाय एरिया इज L2, सो इट विल बी ml-1t-2। तो हमारा जो प्रेशर है वो ये होगा, तो A की वैल्यू भी होगी ml-1t-2। अब हम निकालेंगे ct क्यूब, c की निकालेंगे। सो यहाँ से c की निकलेगी c इज इक्वल्स टू t-3। अब हम निकालेंगे a b स्क्वायर की। a b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की पावर -1। और हम पहले निकाल सकते हैं इसे। सो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने अभी अभी निकाली थी, ml-1t-2 इंटू b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये अगर उधर जाएगा तो ये होगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m-1l1t2। अभी हम निकालेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू आएगी, इन सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 1/2 से, तो ये होगा m की पावर -1/2, l की पावर 1/2 एंड t की पावर 1। सो हमारी b की वैल्यू आ गई है, a की और c की, तीनों की वैल्यू आ गई है। हमें यही तीनों निकालनी थी इस क्वेश्चन में। सो ये क्वेश्चन हो गया है। सो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है डायमेंशंस का। जो ये डायमेंशन का टॉपिक होता है इसमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का एक बेसिक पार्ट होता है। अगर इस टॉपिक को करेंगे तो हमारा काफी अच्छा स्कोर बनेगा। सो हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ डायमेंशन का।